नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक इंडिया टीवी न्यूज। हसनापुर में 30 अप्रैल को पूर्व राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी प्रभुदयाल वाल्मीकि और विपेंद्र सुधा वाल्मीकि जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी एवं चंद्रशेखर आजाद वाल्मीकि द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम क्रांति के जनक अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि के सम्मान के लिए क्रांति दिवस पर हसनापुर के नगरवासियों को आने वाली 10 मई को मवाना तहसील सभागार में होने वाले क्रांति दिवस कार्यक्रम के विषय में बताया और सभी नगरवासियों को निमंत्रण दिया। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। ये नहीं सोचा कि अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जिस सम्मान के हकदार थे, तो सम्मान उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। वो सम्मान उन्हें नहीं मिला। अभी बहुत लड़ाई लड़ने के बाद में मेरठ में पहली बार वाल्मीकि समाज की डिप्टी मेयर हमारी मातृशक्ति के रूप में विमला वाल्मीकि जी बनी, वार्ड 10 से पार्षद बनी और डिप्टी मेयर बनी। उनके पुत्र आकाश वाल्मीकि के प्रयास के उपरांत जो हापुड़ अड्डा था, हापुड़ अड्डे का नाम नगर निगम ने वहाँ केवल अभी बोर्ड लगा है अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि को, अभी उसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। तो ऐसे शहीदों को नमन करने के लिए जो लोग पटल पर आ गए, इतिहास पर आ गए, बहुत सारे लोगों का जिनका नाम अभी इतिहास में भी अंकित नहीं हुआ। वाल्मीकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग महापुरुष हैं, आप सब जानते होंगे। इस प्रदेश की 4 मुख्यमंत्री बनाई मायावती जी, और मानवर काशीराम जी में उसमें बड़ा योगदान रहा। और मानवर काशीराम जी को स्थापित किसने किया? अमर शहीद हमारे जो हैं दीना भाना वाल्मीकि जी ने। दीना भाना वाल्मीकि जी और डी के खापड़े साहब वाल्मीकि समाज में राजस्थान में जन्मे। उन्होंने एक मिसाल जगाई और वो मिसाल देख करके 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी मायावती जी। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी को वो स्थान नहीं मिला। ऐसी 10 मई को हमारे गुर्जर समाज के लोग 2 कमिश्नरों का मिलकर के जो हमारा सुभारती मेडिकल कॉलेज है दिल्ली रोड पर, उसमें बहुत बड़ा भव्य सभागार है। गुर्जर समाज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, हमें भी सोचना चाहिए कि प्रथम क्रांति के जनक अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जिनके हम वंशज हैं, हमारे और माननीय मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि जी के मन में सवाल आया कि अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य रूप से किया जाए। हम सब लोग अपने दैनिक जीवन में, चाहे अपने बच्चों का चाहे छठी करने की बात हो, मुंडन की बात हो, अपने बच्चों का बर्थडे बनाने की बात हो, अपने शादी की वर्षगांठ बनाने की बात हो, हम सब लोग अपना उसको भव्य रूप देकर के हम सब लोग बनाने का काम करते हैं। लेकिन जिन संत महात्माओं की वजह से, जिन हमारे अमर शहीदों की वजह से हमें सम्मान मिल रहा है, ये हमें सोचना चाहिए कि ऐसे संत महात्मा और महापुरुषों के लिए भी हमें अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करना चाहिए। तो आने वाली 10 मई को मवाना तहसील रोड पर जो नगर पालिका का आरओ वार्ड के ऊपर जो भव्य हॉल है, सभागार है, उस सभागार में माननीय मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि जी की अध्यक्षता में हम अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी की क्रांति दिवस के रूप में भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। आज हम सब लोग माननीय मंत्री शेखर मास्टर जी इसलिए हम आपके बीच में आए हैं क्योंकि हसनापुर का नाम पूरे विश्व के अंदर ये मानचित्र पर है। हसनापुर का नाम, यहाँ कौरव पांडवों की धरती है। यहाँ धर्म और धर्म का युद्ध लड़ा गया है, यहाँ धर्म की जीत हुई है। तो हम भी धर्म के लिए, हम भी अपने एक न्याय मांगने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से ये 10 मई को मांग करेंगे कि इस देश को आजाद कराने वाले प्रथम अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी को वो उचित सम्मान आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। और अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के लिए हम भारत रत्न की भी मांग करेंगे कि जिसकी वजह से ये मुल्क आजाद हुआ है, उनको भारत रत्न से भी सम्मानित केंद्र की सरकार करे, ऐसी भी हम मांग करेंगे उस दिन। तो मेरा आप लोगों से निवेदन, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप हसनापुर के निवासी हो और आपके यहाँ बड़ा अच्छा लगता है कि आप सब लोग थोड़ी सी देर में ही इकट्ठे भी होते और कार्यक्रम को अच्छी रूप से करते भी हो। तो आप सब लोग ठीक 12 बजे यहाँ से ज़्यादा संख्या में यदि आप आओगे तो अपने कुछ लोग इतिहासकार भी हमने बुलवा रखे हैं वहाँ हरियाणा से, वो लोग अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी के बारे में, सगुआ वाल्मीकि जी के बारे में, हमारी मुनवन में ही जन्मी है
हरवीरी वाल्मीकि के बारे में, पंसारी चूड़े के बारे में, जिन्होंने इस देश की क्रांति में अपना सब कुछ न्यौछावर किया और इस देश को आज़ाद करने का काम किया। तो ऐसे इतिहासकार हम सबके बीच में आएंगे और माननीय मंत्री जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो मेरी आपसे उन्हें हाथ जोड़ करके अपील है कि आने वाली 10 मई को दोपहर 12 बजे आप तहसील रोड के आरओ वाटर के सभागार में आएंगे और अमर शहीद माता दीन वाल्मीकि जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनके क्रांति दिवस को मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। जो है एक समूह बनकर, एक संगठन बनकर हमें माननीय मंत्री जी के कहना वहाँ पर कार्यक्रम को जो है बल प्रदान करना है और प्रशासन शासन को भी ये बताना है कि वाल्मीकि पीछे नहीं है। वाल्मीकि जो है पढ़ा लिखा शिक्षित है और इसी के साथ में हर संघर्ष करना चाहता है और हमें माननीय मंत्री प्रभु जाल जी का भी अपने समाज के उत्थान को बढ़ावा देने का काम करना चाहिए, बुलंदी को छूना चाहिए, समाज को आगे ले जाने का काम करना चाहिए और शिक्षित बनना चाहिए, संगठन बनाकर रहना चाहिए। कहीं भी 1 मिनट में अगर कहीं आपत्तिजनक स्थिति हो तो वहाँ संगठन को बल देने का काम करोगे तो आने वाले समय में ये वाल्मीकि कौम पीछे नहीं रहेगी। इसको भी इसी नाम से जाना जाएगा जिस तरीके से चौधरी या गुज्जर को अभी नाम ले रहे थे कि उस समाज को जाना जाता है। तो हमारा संगठन अभी मजबूत तो हो रहा है लेकिन इतना मजबूत नहीं है कि जो होना चाहिए। तो आने वाली 10 तारीख को मवाना में इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जाने का कष्ट है। हो सकता है मगर हमें उसे ध्यान में ना रखते हुए हमें अपनी संगठित और संगठन होकर दूसरे को अपनी कमजोरी प्रतीत नहीं करते। हम आपस में नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, उसका समाधान हो सकता है, लेकिन यदि किसी को हमारी कमजोरी मिल गई तो वो हमें एक एक करके तोड़ सकता है। इसलिए एक योजना, एक सोच माननीय मंत्री जी अपने विपिंदर सुधा जी इन्होंने एक ज्योति प्रकट की है, उसको चिंगारी को हमें ज्वाला में परिवर्तित करना है और वो तभी संभव है जब हम सब लोग तिनका मिलकर एकजुट होकर इस काम में उनका सहयोग और उनके लिए ताकत है। यही हमारे विचारधारा माता दीन वाल्मीकि जी को इंसाफ दिला सकती है। इसलिए हमें एकजुट रहना है और संगठित होकर इस काम को करना है। कार्यक्रम के अंत में मैं आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे कोई कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारा मार्ग रद्द करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई विपिंदर वाल्मीकि जी, बड़े भाई अनमोल साहब, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई राजेश जी, भाई कंचन साहब, भाई संजय जी, भाई प्रधान अशोक जी, भाई ज्ञान सिंह जी, भाई श्रीपाल जी, मुखिया जी, रामपाल जी और सभी सम्मानित नौजवान साथियों, बहुत शानदार विचार हमारे भाई विपिंदर सुधा जी के मन में आया। सर्वप्रथम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी मंदिर प्रांगण में खड़े हैं तो धरती को नमन करते हुए और बाबा साहब को नमन करते हुए जिन्होंने आज ये मार्गदर्शन हमारा किया, जिनकी वजह से आज हम सब इकट्ठा होकर संगठित होकर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज बाबा साहब की प्रेरणा से आप सब हम यहाँ इकट्ठा हैं और हमारे बच्चे शिक्षित भी हैं। तो शिक्षा का परिणाम है कि आज हमारी दो बेटियां IAS बनी हैं, एक बेटा हमारा IPS बना है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चों में शिक्षा की एक लो जगी है। जिन्होंने बाबा साहब की शिक्षा को समझा है, बाबा साहब को पढ़ा है, उनके मन में ये बात आ चुकी है कि शिक्षा के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। यदि हम शिक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तो हमारा समाज, हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। भाई सुधा जी के मन में ये विचार आया, आपने हमसे विचार विमर्श किया
कि 10 मई जो है वो शहीद दिवस है और शहीद दिवस पे हमारे माता दीन वाल्मीकि जी भी शहीद हुए थे, तो क्यों ना हम माता दीन वाल्मीकि जी का शहीद दिवस बहुत शानदार ढंग से कहीं ना कहीं मनाने की व्यवस्था करें। अब विचार करने के बाद ये तय हुआ कि हम अपने हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में ही माता दीन वाल्मीकि जी का शहीद दिवस मनाया जाएगा। सुधा जी ने 10 मई क्योंकि शहीद दिवस है और पूरे हिंदुस्तान में शहीद दिवस मनाया जाएगा, तो सब अपने अपने पूर्वजों का शहीद दिवस मनाएंगे। हमारे शहीद धन सिंह कोतवाल जी का भी शहीद दिवस मेरठ में मनाया जाएगा, तो क्यों ना हम भी अपने माता दीन वाल्मीकि जी का शहीद दिवस मवाना की धरती पर मनाएं। अभी बहुत सारी चर्चाएं भाई उपेंद्र सुधा जी ने आपको बताई कि हम लोगों के साथ क्या क्या अड़चने रही। जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तब माता दीन वाल्मीकि जी जिन्होंने इस बिगुल की शुरुआत करी, शुरुआत क्रांति की माता दीन वाल्मीकि जी ने की, जिसको आगे अपनी जामा पहचानने का काम, देश को आजाद कराने का काम, देश में शांति स्थापित करने का काम सम्मानित धन सिंह कोतवाल जी ने किया। और धन सिंह कोतवाल जी ने ही नहीं, न जाने हमारे कितने कितने पूर्वजों ने, कितने बड़ों ने, कितनी माताओं ने, कितनी बहनों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुत ज्यादा समय न लेकर संक्षिप्त में अपना एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को भी इकट्ठा होकर अपने माता दीन वाल्मीकि जी का शहीद दिवस मनाना चाहिए। लेकिन वो तभी संभव है जब आप सब लोग हम लोगों का सहयोग करेंगे, भाई सुधा जी का सहयोग करेंगे। जिस तरह हम सब मिलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस मनाते हैं और हस्तिनापुर के इस मामले में, धर्म के मामले में, संगठन के मामले में, कौम को आगे ले जाने के मामले में, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने के मामले में हस्तिनापुर का वाल्मीकि समाज सबसे आगे है। इसलिए आने वाली 10 तारीख में आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर तहसील रोड मवाना में जो हमारे अतिथिगण आएंगे, जो हमारे शहीदों के बारे में बताएंगे, जो आपको माता दीन वाल्मीकि जी के बारे में बताएंगे, जो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में बताएंगे, और अनेकों अनेक न जाने कितने लोग हमारे समाज के हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हंसते हंसते अपनी शहादत देती, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने परिवार से बिछड़ गए। लेकिन आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है कि जो आज हम सब यहाँ बैठे हैं। यदि हमारा देश आजाद ना होता तो इस खुली हवा में आज हम सांस ना ले पाते। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें जरूरत है संगठित होने की, हमें जरूरत है शिक्षा में आगे जाने की, हमें जरूरत है संघर्ष करने की।